हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ का मॉडल पेपर जो आपके आरबीसी के आधार पे हैं। एनसीईआरटी के आधार पे मैंने पहले से समझा चुका हूँ। ये आरबीसी के आधार पे आपके आरबीसी के आधार पे पैटर्न आ जाए बोर्ड में तो आपको कैसे सॉल्यूशन हो रहा है और किस टाइप के पैटर्न के आधार पे क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो हम मैथ का पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हो द क्यूब ऑफ 7 इज। तो 7 का क्यूब क्या होता है? तो 7 का क्यूब मीन्स होता है कोई भी संख्या होती है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है वो उसका क्यूब होता है, और स्क्वायर रूट होता है जो उसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर उसका आंसर आता है। तो क्यूब मीन्स 3 टाइम। तो यहाँ पे ए में लिखा हुआ है 49 आपका क्या है? 7 का स्क्वायर रूट है, तो ये होने वाला नहीं। बी 243 ये भी नहीं है। नेक्स्ट है सी आपका राइट हो जाएगा। 343 आपका 7 का क्यूब रूट होता है, तो आपका आंसर इसमें राइट हो जाएगा आपके सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लिखा हुआ द फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन इज A2 प्लस 2AB प्लस B2। इसका मतलब इसका एक्सप्रेशन नहीं कौन सा फॉर्मूला होगा? तो इसका आपका फॉर्मूला होगा प्लस का है। ये क्या है? प्लस का है, तो यहाँ पे तो आपका बी आंसर इसका सही हो जाएगा। माइनस का होता तो आपका आंसर हो जाता, माइनस का आंसर होता है आपके सी, लेकिन यहाँ पे प्लस का है तो प्लस के आधार पे आपका आंसर हो गया बी, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द नंबर ऑफ एज इन द क्यूब आर। तो क्यूब की एज कितनी है? ठीक है ना। तो क्यूब की एज यहाँ पे आपके है 12। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपके बी आंसर। ठीक है। उसी तरह अगला इसमें क्या होता है? एज वर्टिकल और एक होता है फेस। तो वर्टिकल मीन्स होता है कॉर्नर, जो भी क्यूब के कॉर्नर होते गिने जाते हैं वो आपका क्यूब के एज मतलब वर्टिकल कहा जाता है। एज तौर पे जो आपके जो लाइन होती है उसे लाइन को गिनने पर जो आते हैं वो उसकी क्यूब की 12 लाइन होती है। और फेस यानी सैरे, ठीक है ना, सैरे होते हैं उसके 6 होते हैं। ठीक है, क्यूब के। इसी तरह आपको क्यूबोर्ड और टिप जिम के भी आपको याद करके जाने हैं। ठीक है ना, क्यूब के साथ साथ उनकी एज वर्टिकल और फेस, ये 3 आपको याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। 4 में कहा है द पॉइंट ऑफ 3,0 लाई। ये मतलब कौन से मतलब कॉन्ट्रेट के अंदर आते हैं या एक्सी के अंदर आते हैं वो बताना है। तो आपको जो इस टाइप से कॉन्ट्रेट आपके आता है, इस टाइप से बनाया जाता है जहाँ पे ये आपके ये वाई हो गया और ये एक्स होता है। अब यहाँ पे जो संख्या होगी इस साइड वाली और इस साइड वाली वो आपकी माइनस की होगी आंसर, और यहाँ पे जो इस साइड वाला होगा वो आपके प्लस के आधार पे होगा। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आपके ए आंसर आपके इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि 3 और 0 क्या है? प्लस के आधार पे। यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे अपन लेंगे प्लस का 3, तो आपके एक्स एक्सिस पे आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपके ए। क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या लिखा है कि एक्यूलेट यानी इसका ज्ञात करना है, आंसर निकालना है। तो क्या है? 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब। ठीक है, मतलब ये एक्सपोर्टेशन है। तो एक्सपोर्टेशन कितने यहाँ पे इसमें कितने 2 ऊपर है और यहाँ पे इसमें 3 ऊपर है। तो 2 और 3 है, तो यहाँ पे देखो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। जैसे कभी भी ऐसी संख्या आ जाए जैसे ए मल्टीप्लाई बाय ए, यहाँ पे 2 या 3 हो यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या निकलेगा? जो ऊपर वाली संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? आपके प्लस हो जाएगी। जो भी ऊपर संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी? प्लस। इसी तरह जैसे कोई भी इस टाइप से आंसर आ रहा है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो आपको उसको क्या करना है? दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसे करके आपको ये फॉर्मूले पढ़ के जाना है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे देखो, तो 3 के ऊपर पहले आपके कितना है? 3 2 है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 है। 3 प्लस 2 कितना हो गए? 5। तो 3 का मान कितना हो गया? 5। तो 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? निकलेगा 243 आपका आंसर आ जाएगा पहले का। दूसरे का क्या लिखा है? ब्रैकेट है, फिर वापस माइनस का ब्रैकेट का पॉइंट 2 है, तो इसका मान कितना है? 3 और 12 कितना है? 2। तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो 3 2 6। तो -1/2 इसको खोलने पर इसका दोनों का मान खोलने पर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 1 का भी मान 6 हो जाएगा और 2 का भी मान 6 हो जाएगा। तो 1 को 6 बार लिखेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 को 6 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 64। तो इसका आंसर निकल गया 1/64 आपका, इसमें आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि इन गवर्नमेंट स्कूल 25% नीम प्लांट वर सोवन ड्यूरिंग द इन्वायरमेंट पकवाड़ा फोर्ट नाइट। जो पकवाड़ा फोर्ट है उसके अंदर कितने 25 प्लांट्स जो उगाए गए। ठीक है ना। फिर क्या कहा? इफ देर आर 118 प्लांट इन द टोटल देन हाउ मेनी नीम्स प्लांट आर देयर। इसने क्या कहा है कि जो टोटल पौधे हैं वो कितने हैं? 180 के आधार पे। तो इसने कहा कितने संख्या आधार पे पौधे पूरे आधार पे उगाए गए, तो इसमें बताना है। तो जो आपको क्या करेंगे
कि 25% तो पौधे उगे गए, तो टोटल मिला के कितने परसेंट होते हैं, 100% होते हैं। 100 में से 25% माइनस करेंगे तो आंसर बचेगा आपके 75। 75 आंसर निकलेगा। 75 को फिर क्या, टोटल पौधे यहाँ पे कुल पौधे कितने लगाए गए थे, 180 पौधे, तो 25% के आधार पे 180 पौधे थे। अब इस ई का आ रहा है कि पूरे टोटल पौधे कितने थे, ठीक है ना, वो बताना है। तो यहाँ पे 180 अपॉन 25 मल्टीपल बाय लिख लेंगे 100, तो आप काट यहाँ कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, आंसर आपका निकलेगा 214 प्लांट्स, आंसर निकल जाएगा। आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई आपको आनी चाहिए, ऐसा करके आपको बताना है, इसका आंसर निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि आपको फाइंड द प्रोडक्ट यानी गुणनफल ज्ञात करने हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आपको इसमें करना कैसे, देखो ऐसा करना है, जैसे यहाँ पे आपके लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो 3 को पहले इन पूरे को ऐसे मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है आपके, ठीक है। फिर इसी तरह सेम टू सेम 5 को भी इसके साथ पूरे के साथ करना है। फिर आपको आंसर निकाल, देखो 3 5 जब 15 हो गया, और यहाँ पे 15 आ गया, ठीक है। 15 और एक्स और एक्स 2 हो गया, माइनस का माइनस हो गया, 3 के बाद माइनस है, तो 3 3 जा 9, तो एक्स इसके साथ करेगा तो 9x हो गया, प्लस अब इसी तरह इसको भी करो सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब इसको भी सॉल्यूशन करना है यहाँ पे, तो इस सॉल्व करके 5 5 जा 25x हो जाएगा, और 5 3 जा 15 हो गया, तो 5x2 तो किसी से कटने वाला नहीं, तो माइनस के 9x और 25x एक माइनस हो सकते हैं, तो 25x में से 9x माइनस करें तो आपके आंसर आया 16x, और 15 सेम टू सेम, और 15x2 का भी सेम टू सेम, ये इसका आंसर निकला 15x2 माइनस 16x माइनस 15, इसका आंसर निकला। इसी तरह कोई भी इस टाइप से क्वेश्चन आपका आ जाए तो इस टाइप से इसको ऐसे सॉल्यूशन करना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राइट एनी 2 नेसेसरी कंडीशन ऑफ कॉन्टेक्ट इन स्क्वायर, तो उसका फोर साइड्स डायगोनल होता है, डायगोनल के आधार पे दो इसका रूट पे बनाया गया है, ठीक है ना, ये आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। उसी तरह अगला मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था एक, जो क्यूब और क्यूबोर्ड और प्रिज्म, देखो यहाँ पे वापस पूछा गया है कि प्रिज्म के कितने फेस होते हैं और कितने एज होती है, नहीं एज मीन्स लाइन कितनी होती है, तो प्रिज्म है ना, इसके जो आपकी लाइन होती है वो 9 होती है, और फेस सेरे होते हैं वो आपके 5 होते हैं, ठीक है ना। ऐसा होता है प्रिज्म, इस टाइप से होता है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका प्रिज्म होता है, ठीक है ना। इसके सेरे तो फेस होते हैं वो आपके 5 होते हैं, और लाइन होती है वो कितनी होती है, टोटल मिला के 9 होती है, और 6 इसके क्या होते हैं आपके वर्टिकल यानी कॉर्नर, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन इट डिवाइस इज थ्रो। आपके डिवाइस होता है जो अपन खेलते हैं, मार्क पॉइंट होते हैं फिर उसको फेंकते हैं, तो उसी तरह उसके 3 इवन नंबर कौन कौन होते हैं, 2 4 और 6 होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका है सब्जेक्शन ऑफ द सम ऑफ 5/14 एंड माइनस 4/7 फ्रॉम द सम ऑफ द 9/14 एंड 23/14। तो 5/14 एंड माइनस 4/7 और 9/14 एंड 23/14 का दोनों का एलसीएम निकाल के और उसको सॉल्व करके फिर माइनस करना है, आंसर आ जाएगा आपके 29/14, इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा हो गया है कि टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 3 एंड 9। इसमें आपको टेस्ट करना है कि जो ये नंबर दिए गए हैं वो आपके 3 और 9 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं। तो अपन क्या करेंगे 1 प्लस जो भी संख्या ऐसे आती है इस टाइप से आपको डिविजिबल टेस्ट ऐसे करना है, जो संख्या होती है उसको सबको जोड़ के, और जोड़ने पर जो भी संख्या आ रही है वो 3 और 9 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, वो आपको देखना है। डिवाइड मीन्स कट रही है कि नहीं कट रही है, जो कट रही है तो सोचना 3 और 9 से दोनों से डिवाइड होती है, नहीं कट रही है तो कौन से डिवाइड से नहीं कट रही है। तो जैसे देखो पहला आपके निकला है 21, तो इन जोड़ने पर 21 आया, तो 21 ओनली फॉर 3 के टेबल में आते हैं, लेकिन 9 के टेबल में नहीं आता, क्योंकि 9 के टेबल में तो कितने आते हैं 27 आते हैं, तो 3 से डिवाइड होते हैं 9 से डिवाइड नहीं होते। दूसरी संख्या है तो आपको उसको जोड़ने पर निकल रहा है 27, जो 27 आपके 3 और 9 के दोनों टेबल के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टेबल में आपको डिवाइड होता है, ठीक है, ऐसा करके आपको टेस्ट करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है मल्टीप्लाई बाय द उर्द विद्या ज्ञान मिथोड। आपको जो उर्द विद्या ज्ञान मिथोड आता है तो ठीक है, नहीं तो आपको नीचे दिया गया है निकुलम सूत्र, दोनों में से आपको एक करना है। तो निकुलम सूत्र और उर्दिदाम में क्या है, उर्दिदाम भी सिंपल है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं रहता है। इसको करने के लिए क्या करना है, उर्दिदाम को इसके ऐसे 5 स्टेप लिखने पड़ेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और लास्ट में होता है 5वां। फिर इसी तरह संख्या को नीचे यहाँ लिख के संख्या को
फिर दो संख्या उधर से ले जाएगी, दो संख्या इधर से ले जाएगी, फिर लास्ट की संख्या उधर से ले जाएगी, लास्ट की संख्या इधर साइड से ले जाएगी। ऐसे करके आपको इसका ऊर्ध्वनियम का निकालना है। और ऊर्ध्वनियम आपको नहीं आता है तो फिर आपको निकुलम सूत्र करना है। निकुलम सूत्र ये रहा, जैसे यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई बाई 23 का निकुलम सूत्र निकालना है। तो निकुलम सूत्र निकालने के लिए यहाँ में देखो आपके लिखे हुए, तो इसकी बेस कितनी है, देखो 22 तो 20 प्लस 2 है तब 22 बने। तो उसी तरह 23 है तो 20 के साथ 3 जुड़े तब आपके 23 बने। तो आपकी बेस कितनी है यहाँ पे 20 है। इसी तरह 32 या 33 होगा तो 30 बेस होती, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 20 बेस है तो 20 यानी 20 यहाँ बेस लिख लिया मैंने, ठीक है। फिर आपको लिखना कैसे, देखो 22 प्लस 2 मैंने 20 के साथ प्लस हुए ना 2, तो इसी से बताओ 23 प्लस 3 यानी 20 के साथ 3 जोड़े इसे। ऐसे करके फिर आपको इस टाइप मैंने जो लिखा हो गया है ना, इस टाइप से आपको 22 प्लस 3 और यहाँ पे 20 कितनी थी 20 थी, तो 20 यानी यहाँ पे आपके क्या है 2 बाहर आ गए। फिर आपको 22 प्लस 3 कितना हो जाएंगे आपके यहाँ पे 25 को 2 से मिलेंगे तो 50 आ जाएगा 50। और यहाँ पर 2 यहाँ इसको दोनों को मिलेंगे तो कितना हो गया 2 3 6 हो गया। तो 6 और 50 के साथ जोड़ दो तो आपके हो जाए 506। और आपका सीधा आंसर निकालोगे तो भी आपके 506 आएगा। लेकिन आपको निकलम सूत्र के आधार पे आपको आंसर निकालना है इसका, ठीक है ना। डायरेक्ट मैनिपुलेट करके आंसर नहीं लिखना है आपको, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और नंबर में आपके माइनस हो जाएंगे। आपको निकलम सूत्र के आधार पर आपको लिख के बताना है। और ऊर्ध्वनियम आपको इस टाइप से ऐसे यहाँ पे संख्या जो टोटल जो संख्या है यहाँ पे लिख के, ठीक है। और फिर दो संख्या इधर से ले जाएगी, फिर उसकी सिंगल संख्या इधर से लेगी, वापस दो संख्या इधर से ले जाएगी, वापस सिंगल संख्या उधर जाएगी। ऐसे करके फिर इस निकुलम सूत्र के आधार पर ऐसे करके निकालना है आपको। ये जरूर ऊर्ध्वनियम, ध्वजांक और निकुलम सूत्र आपको पढ़ के जाना है, तो आपको आंसर इसके आ जाएंगे। दोनों में से एक करना है, दोनों मत में करना, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यूजिंग द आइडेंटिफायर a2 माइनस b2 इक्वल टू a प्लस b a माइनस b फाइंड द प्रोडक्ट। तो आपको ये आपको फॉर्मूला दिया गया है, तो आपको ऐसा करके इसका आंसर निकालना है। तो देखो a2 करेंगे तो यहाँ पे देखो पहला आपका यहाँ देखो पहला कैसे लिखा हुआ, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2, तो 2 और यहाँ 2 कितने हो गए 4 के आधार पे यहाँ पे लिखा जाएगा। इसी तरह यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से आपको लिखना है, ऐसे करके आंसर निकालना है। तो ये तो सिंपल है। इसके आधार पर कभी ये भी आ सकता है कि a प्लस बी ब्रैकेट 2 प्लस 2ab प्लस b2 वाला माइनस का भी आ सकता है। ऐसे करके इसके बारे में आपको क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है, तीनों में से एक पूछा जा सकता है। जैसे इसमें ये पूछा गया है तो आपको मैंने देखो यहाँ पर निकला हुआ है, तो इसको एक बार ध्यान से देख लेना और ये पढ़ लेना। जो फैक्टर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये आपको पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, नेक्स्ट के लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई की फ्रॉम गिवन पैरेग्राम ए बी सी डी। तो ये पैराग्राम दिए गए ना, इसमें से आपको क्या करना है एक्स और वाई का मान निकालना है। देखो इसमें एक्स और वाई मान निकालने के लिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 5 माइनस 6, तो इसके सामने कितने हैं 24, तो यहाँ पर 24 लिख लिए। 24 लिखने के बाद देखो यहाँ पर माइनस का कितना है, यहाँ पर माइनस का आपके 6 है, तो 6 माइनस का है तो इधर जाते क्या हो जाता है आपके प्लस हो जाएंगे। तो 24 प्लस 6 हो जाएंगे तो आपके 30 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 आपके डिवाइड में चला जाएगा तो 5 6 या 30, तो वाई का मान आपका कितना निकल गया 6 हो गया। फिर उसी तरह इस टाइप में भी देखो आपके यहाँ पे कितना है 3x प्लस 1 है, तो इसके सामने कितने संख्या कितने सेंटीमीटर है 16 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 16 लिख देंगे, यहाँ पर 6 लिख लिया, सॉरी यहाँ पे 6 लिखना है आपको, आप आ जाएगा आपके 16 हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 60 में से आप 1 घटा दो तो कितना हो जाएगा आपके 15, रुको ठीक है। यहाँ पे आपके हो जाएंगे इक्वल टू 16, फिर यहाँ पे लिख लेंगे 16 माइनस, देखो यहाँ पे ये प्लस का है तो संख्या उधर जाती माइनस हो जाएगी, तो फिर आंसर आपके क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 15, ठीक है। जो 3 की टेबल में कितनी बार आता है 3 5 से 15, 3 के टेबल में कट जाएगा कितनी बार ये 5 बार। तो एक्स का मान कितना निकल गया, आंसर आ जाएगा आपके यहाँ पे 5 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा आपके एक्स का मान हो जाएगा आपके, ठीक है, एक्स का मान निकलेगा आपके 5 और वाई का मान निकलेगा आपके 6। ऐसे करके आपको आंसर निकालना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है जो आपके लिए। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है कि आप मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई बाय पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये आपका आंसर होता है। अब पैरेलल साइड कौन सी होती है, पैरेलल साइड ये होती है जो आपके आमने सामने वाली जो
साइड होती है, तो ये तो होती है आपके पैरेलल साइड होती है, तो दोनों को प्लस करना है। और हाइट कितनी यहाँ पे, इसमें हाइट कितनी दी हुई है, इसमें हाइट दी हुई है आपके 8, तो 8 यहाँ लिख लो। फिर 2 के टेबल में 8 कट गया, 2 के टेबल में 8 कट गया, 4 बार कट गया, और 7 प्लस 13 हो गए 20, तो 20 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो आपका हो जाएगा 18 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका इसका हो जाएगा ट्रेपेजियम का आपका एरिया निकल जाएगा, सतह निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है फैक्टर बाय द कॉमन फैक्टर मेथड, यानी कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन मतलब इन तीन संख्या में जो ये लिखी हुई है, इन तीनों में कॉमन क्या है वो बताना है आपको। तो पी क्यू आर कॉमन है, पी क्यू आर को बाहर निकलेंगे तो फिर आपको इसको मल्टीप्लाई करने आपका आंसर इस टाइप से निकल जाएगा। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है, पी क्यू आर ब्रैकेट पी प्लस क्यू प्लस आर, ये इसका आपका क्या होगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इसी तरह सेकंड में क्या लिखा हुआ है कि आपको भाग देने आना, ठीक है ना, डिवाइड करनी है, मतलब डिवाइड द पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल्स एक जो बाइनोमियल्स होता है नहीं 2 टाइम, मोनोमियल्स यानी 1 टाइम, और ट्रिनोमियल मीन्स 3 टाइम, और पॉलिनोमियल्स होता है मोर देन 3 से ज़्यादा, तो वो होगा पॉलिनोमियल्स, ये आपको भी याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल्स दिए हुए है जो आपको डिवाइड करना है, तो देखो यहाँ पे कितना लिखा है 3 है, तो इन सब के साथ 3 को डिवाइड करना है। तो 3 की टेबल देखो, यहाँ पे 3 लिख लो, यहाँ पे 3 लिख लो, यहाँ 3 लिख लो, ऐसा करके मैंने यहाँ पे एक बार लिखा लेकिन काटा, मतलब सबसे, ठीक है ना। तो आपको 3 नीचे 3 थी ऐसे नीचे लिखे और फिर आप काट लो, तो 3 6 जा 18 हो गया, फिर 3 यहाँ 3 6 जा 18 हो गया, फिर यहाँ 3 2 जा हो गया, और यहाँ पे 3 4 जा हो गया। ऐसे करके आपका आंसर क्या निकल जाएगा, यहाँ पे आंसर निकल जाएगा 6m और 2 प्लस 2m 2m नहीं होगा यहाँ पे, ओनली 2 ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक ही था ना। तो 2m प्लस 4m ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड करने पर। अब यहाँ पर डिवाइड कर दिए, यहाँ पे ऐसे आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह कोई भी और संख्या भी इस टाइप से आ सकती है, तो आपको डिवाइड करके ऐसे आंसर निकालना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डेनोमिनेटर्स ऑफ द रेशनल नंबर एक्सपेंडेड इज द नंबर बाय न्यूमरेटर बाय 5 इफ द 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर्स एंड डेनोमिनेटर, ठीक है ना, डेनोमिनेटर, देन वी गेट हाफ, फाइंड द रेशनल नंबर। तो आपको देखो यहाँ पे देखो ये 5 नंबरेटर और डेनोमिनेटर क्या होता है, नंबरेटर मीन्स ऊपर वाला और डेनोमिनेटर नीचे वाला, जिसमें अपन क्या था हर और अंश बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी में। तो देखो यहाँ पे क्या था 5x प्लस 2, यानी 2 को देखो ऐड करना है, नंबरेटर के साथ भी करना है और डेनोमिनेटर के साथ भी करना है। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ, इसके बाद में आपको आगे सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ 5x था और प्लस 2 हो गया और x प्लस 2 हो गया, फिर यहाँ पे हाफ आपके मतलब गैर आंसर निकालना था, ठीक है ना। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द राइट ऑप्शन, आपको चूज द करेक्ट आपको आंसर बताना है। पहला क्या लिखा है, ए क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैज 2 पेयर्स ऑफ द इक्वल एडजेंट साइड आर कॉल्ड ए पैरेललोग्राम्स। तो देखो आपके जो क्वाड्रिलेटर होता है, जो जो दोनों तब क्या होता है एडजेंट साइड होती है वो इक्वल होती है, तो वो आप किस में होती है, पैरेललोग्राम के अंदर होती है, ठीक है। अभी आपको पैरेललोग्राम ऊपर मैंने समझाया था, तो उस टाइप से आपको देखना है और समझना है उसको, ठीक है। फिल इन ब्लैंक आपको पढ़ के थाने पड़ेगी और आपको सोच समझ के करनी है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपका पॉलिनोमियल्स क्या है, दोज पॉलीगॉन्स हुज ऑल डायगोनल्स आर इन द इंटीरियर आर कॉल्ड, इंटर मीन्स बंद वाला और एक्स्ट्रा मीन्स ना उससे भी बाहर 180 से ऊपर। तो देखो इंटीरियर एंगल ज़्यादा पे कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है, एक होता है कॉनकेव यानी खुला होता है, एक बंद होता है। तो इसका आंसर आपको इंटीरियर एंगल पूछा गया तो इसमें हो जाएगा आपके कॉन्वेक्स आंसर हो जाएगा। फिर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 360। तो आपके जो एक्सटर्नल होता है वो कितने डिग्री के तौर पे होता है, 360 का इसका आंसर हो जाएगा। इंटीरियर एंगल तो भी होगा तो वो भी 360 का आधार पे, और आपको ये इंटीरियर एंगल मीन्स आपका होता है 180 का और एक्सटर्नल एंगल होता है 360 के आधार पे। तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर इन, तो इसका हो जाएगा आपके रैम्बस आंसर निकल जाएगा। डायगोनल्स जो आप तो रैम्बस के तौर पे होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट आपके पैंसठ यानी आपको जैसे ऊपर दिया हुआ ना, इसमें आपको आंसर निकाल के बताना है। ये तो बहुत सिंपल है, आपको इसमें सोच समझ करना है, आपको फॉर नंबर मिलेंगे इसमें, तो ये भी आपको माइनस नहीं होनी चाहिए नंबर आपके फॉर, इसको सोच समझ के पढ़ के आपको इसका आंसर बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें देखो आपके एक लिखा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो ये आप आंसर निकाल पाओगे, नहीं तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये बात दिमाग के अंदर रखना है। और हाफिली के बारे में पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी रेट हो रही है और जो भी आपके मतलब रेट और टाइम आ रहा है, तो उनको आपको 2 से मतलब टाइम को ज़्यादा फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रेट होती है उससे 2 से डिवाइड कर लेंगे, जो आंसर निकलेगा फिर उससे टोटल मार्किंग के आधार पर आपको ये A2 इक्वल टू P ऑफ 1 प्लस R अपॉन 100 अपॉन N, तो इसका ऐसे ये फॉर्मूला लगा के आपको इसका आंसर
निकालना है। जैसे यहाँ पे निकाला हुआ है, आगे आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है, इस तरह समझ के करना है। तो हाफिल के आधार पर मैंने आपको ऐसे निकाल दिया और फिर आपको इस फॉर्मूले के आधार पर संख्या को लिख के और उसको सॉल्यूशन करना है। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का इनको फॉर्मूला आपको याद करके जाना है और सोच समझ के आपको इस क्वेश्चन को करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये नहीं आता है तो फिर दूसरा सेकंड क्वेश्चन और होता है जो आपको नीचे गया बताया गया, जो इसका आंसर बताना है। जैसे लिखा है, राहुल सोल्ड स्कूटर फॉर दैट 18,715 एट लॉस ऑफ 25%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर। तो देखो यहाँ पे टोटल पर्चे कितने हैं, 100 होते हैं, 100 में 25% घटा दो तो पता पड़ जाएगा इसको कितना मतलब नुकसान हुआ है, हानि हुई है। इसी तरह आपको आंसर निकालना है और ऐसा करके आपको डिवाइड करके आंसर बताना है। तो इसका आंसर निकल जाएगा 25,000, ठीक है ना। 18,715 कर लिया और 75% परसेंटेज मीन्स 100, तो 100 ऊपर चला जाएगा और 75 नीचे आ जाएगा। फिर उसको 5 के टेबल के आधार पे काट लो, फिर वापस 3 के टेबल से ये और 18,750 को काट दो 3 से टेबल से, तो फिर 6,250 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर निकल जाएगा 25,000 आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका इतना आपको मतलब स्कूटर के आधार पे उसकी हानि हुई है, ठीक है, यानी लॉस हुआ है। फिर ये उसके बाद में क्वेश्चन आपका आता है रेडियस ऑफ सिलेंडर यानी जो बैलन का जो त्रिभुज होता है ये होता है ना, इसका आपको फॉर्मूला याद करके रहना है। एरिया ऑफ है ना, सरफेस ऑफ एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई 2πr अपॉन हैश है ना हाइट। तो देखो 2 मल्टीप्लाई 22/7 और मल्टीप्लाई बाय आर कितना है, रेडियस कितना है यहाँ पे 7 के, तो 7 है और यहाँ पे और हाइट कितनी है 10। इस करके आपको आंसर निकाल के सॉल्यूशन करना है, आपके आंसर निकल जाएगा। इसमें आंसर निकल रहा है आपके 414 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया निकल रहा है। तो यह भी आपको समझा, ये नहीं आ रहा तो नीचे आपको जो दूसरा सेकंड आपको ऑप्शन दिया हुआ है उसको आपको सॉल्यूशन करना है। और ये आप सेकंड आपको नहीं आता है तो फिर मैंने जो पिछला पेपर मैथ का समझाया वो उस ये क्वेश्चन मैंने समझा चुका हूँ, ठीक है ना। तो आराम से वो भी पेपर अच्छी तरह पढ़ लेना, ये भी पेपर अच्छी तरह पढ़ लेना। तो RBC और NCERT में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं, चैप्टर वही है। तो आराम से सोच समझ के करना है। और मैंने उसमें पिछले चैप्टर में भी अच्छी तरह समझाया गया है, इसमें भी अच्छी तरह मेरे यहाँ लिखा हो, ठीक है ना, समझा गया है मैंने। तो फिर आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। आपको ये आपके कॉन्ट्रेक्ट स्क्वायर, तो ये भी आपको ज्योमेट्रिक आपको आने से काटा कटनी और ऐसे बनाने आने से ये आपका आंसर आपको निकालना है खुद को, ठीक है। फिर इसी तरह आपको अगला क्या है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ आपको बनाना आने से, ग्राफ किस टाइप से होगा, इस टाइप से ग्राफ होता है, इस टाइप से, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख लो। तो ये ईयर कितना, ईयर इसमें ऐसे आ जाएगा और ये आपके जो सिंपल इंटरेस्ट जो रेट है वो इस टाइप से चले जाएगी। फिर आपको इस टाइप से आधार पे आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो ये आपके 6 नंबर का है, तो सोच समझ के आपको इसको सॉल्यूशन करना है। तो ये था आपके मॉडल पेपर, आपके जो 8 क्लास का, जो आपको अच्छी तरह पढ़ के जाना है। और बोर्ड पेपर उससे एक दिन पहले पढ़ के जाना है ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से समझ लो। तो आपके अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है।